हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रारी आप लोगों का अग्रारी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन को देखिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक त्रिभुज ABC दिया गया है और एक दूसरा त्रिभुज DBC दिया गया है। ए त्रिभुज ABC है और ए त्रिभुज हमारा क्या है, देखिए ADBC है। कह रहा है कि जो त्रिभुज ABC है और जो त्रिभुज DBC है, इन दोनों का एक ही आधार है और वो आधार क्या है, BC है। यहाँ पर देखिए ना, आधार BC है, इसी BC पर बना है। कह रहा है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। यहाँ पे देखिए A और D क्या है, एक ही ओर स्थित है BC के। और नेक्स्ट देखिए, यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे। यहाँ पे ये जो AD है, AD को हमने और आगे बढ़ाया। देखिए कुछ इस तरीके से हमने आगे बढ़ाया तो ये क्या कर रहा है, रेखा BC को बिंदु P पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। और तो दर्शाइए कि हमें क्या दिखाना है। आप लोग क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नंबर में दिखाना है त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। और नेक्स्ट दिखाना है त्रिभुज ABP सर्वांगसम है त्रिभुज ACP के। ABP सर्वांगसम है ACP के। नेक्स्ट कह रहा AP कोण A, जो आप AP देख रहे हो ना, AP, ये जो कोण A है, इस कोण A और यहाँ पे देखिए जो कोण D है को समद्विभाजित करता है, हमें यह भी दिखाना है। और देखिए AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। यहाँ पर देखिए ये जो AP है, कह रहा कि आपको ये दिखाना है कि ये जो AP है रेखा BC का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब ये जो रेखा AP है BC पर लंब भी हो और BC रेखा को दो बराबर भागों में काट भी रहा हो। लंब समद्विभाजक का मतलब क्या है, समझिए। लंब समद्विभाजक, अब यहाँ पे ये जो BC रेखा है, BC रेखा पर कह रहा है लंब समद्विभाजक, तो लंब यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो और जो BC रेखा है इसको दो बराबर भागों में काट भी रहा हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इसको आप लोगों ने पढ़ ही लिया, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट देखिए, चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए हमसे कह रहा है कि ये जो ABC है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि कोई दो भुजा बराबर होती है। तो इसमें हम मान ले रहे हैं कि हमारी ये जो AB है वो बराबर है किसके, AC के। हम मान ले रहे हैं इसमें जो AB है वो बराबर है AC के। और इसमें ये जो BD है ये भी समद्विभाजक है ना, ये भी समद्विबाहु है। तो इसको भी हम मान ले रहे हैं, ये जो BD है ये बराबर है किसके, CD। क्या आप लोग कोई दो भुजा बराबर ले सकते हो। चलिए यहाँ पे हमने लिया जो हमारा AB है वो बराबर है किसके, AC के। और जो BD है वो बराबर है किसके, CD के। लिख लीजिए BD बराबर है CD के। ऐसा हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें दिया है कि ABC और DBC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिख दीजिए दिया है, क्या दिया है, ABC और DBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, हमने इस बेस पे ले लिया। चलिए अब आप लोग नेक्स्ट देखिए, हमें दिखाना क्या है, त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। तो चलिए हम लोग इसको दिखाते हैं। त्रिभुज ABD को हमें दिखाना है सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ACD के। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। लिखिए त्रिभुज ABD, देखिए हम लोग इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ABD, इसमें ABD, और देखिए किसमें देखेंगे, ACD, ACD हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए, हम लोग इस त्रिभुज में 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 देखेंगे। हम लोग इस त्रिभुज में देखेंगे।
तो देखिए स्टूडेंट्स आप लोग, लिखिए त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, ए बी डी और ए सी डी में देखिए क्या है, ये जो ए बी है ये बराबर है किसके, ए सी के। देखिए ए बी बराबर है ए सी के, तो लिख लीजिए ए बी बराबर ए सी। क्यों? क्योंकि दिया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब ए बी बराबर हमारा ए सी हो गया। अब आप यहां पे देखिए ए जो ए डी है, ए डी देखिए ए डी बराबर ए डी है, यहाँ पे भी लिख लीजिए जो ए डी है वो बराबर किसके, ए डी के। क्यों बराबर है? क्योंकि उभयनिष्ठ है, दोनों में है। जब वही दोनों में है तो बराबर होगा ही, उभयनिष्ठ। अब आप लोग नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये जो आप बी डी देख रहे हो, देखिए ए बी डी, ए बी डी में देख रहे हैं तो ए बी डी देखिए इस सी डी के बराबर है कि नहीं है, बी डी बराबर सी डी, तो लिख दीजिए बी डी बराबर है सी डी के, ए बी में क्या है, दिया है। चलिए अब आप लोग देखिए इसकी संगत भुजा ए है, ए बराबर इसके है, ए बराबर इसके है, ए, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, जो त्रिभुज ए बी डी है, देखिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए सी डी के। त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए सी डी के। और फर्स्ट नंबर में हमें क्या करना था, यही प्रूव करना था, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए अब हम लोग इस सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं, देखते हैं सेकंड नंबर में क्या होगा। अब इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी के, तो लिखिए त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी के, त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी के। तो चलिए अब आप लोग फिर से फिगर को देखिए एक बार। चलिए ध्यान से देखिए, किस में देखना है, ए बी पी और ए सी पी में। ए, देखिए इसमें देखना ए बी पी, ए बी पी हो गया, और ए सी पी देखिए कहां पे है, ए सी पी, इसमें ए सी पी हो गया। चलिए इसमें देखिए, लिखिए त्रिभुज ए बी पी तथा ए सी पी में, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी में। अब इसमें देखिए क्या होगा, ए बी पी में देखिए जो ए बी है वो बराबर किसके, ए सी के, तो लिख दीजिए ए बी बराबर किसके है, ए बी बराबर ए सी है। अब आप नेक्स्ट देखिए, ए बी बराबर किसके हो गया, ए सी के, और यहां पे देखिए ये जो ए पी है वो बराबर ए पी होगा क्योंकि उभयनिष्ठ है, ए पी बराबर ए पी होगा क्योंकि उभयनिष्ठ है। और इसको हमने किस बेसिस पे लिखा, इमें दिया है। चलिए अब आप लोग नेक्स्ट देखिए, अब हम इस त्रिभुज को देख रहे हैं, इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज में और इसमें, अब स्टूडेंट्स आप लोग देखिए हमने ऊपर सिद्ध किया है कि जो ए बी डी है वो सर्वांगसम है ए सी डी के। देखिए ए बी डी सर्वांगसम है ए सी डी के, तो यहाँ पे ए वाला जो एंगल है सर्वांग समता के नियम से ए वाला जो एंगल है वो बराबर हो जाएगा इसके,
तो यहाँ पे एंगल बी ए पी लिखिए, एंगल बी ए पी बराबर होगा किसके, एंगल सी ए पी के, एंगल सी ए पी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत भाग होते हैं बराबर होते हैं। लिखिए, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग बराबर होते हैं, इस बेसिस पर हमने इसको लिखा। अब आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए, अब आप लोग स्टूडेंट ध्यान से देखिए, एंगल बी ए पी बराबर हो गया सी ए पी के। अब यहाँ पे देखिए, ए वाली साइड, इस वाली साइड के संगत साइड ए वाली थी, और यहाँ बीच का एंगल और ए साइड, तो साइड एंगल साइड लिखिए, साइड एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी से, सर्वांग समता की कसौटी से जो त्रिभुज ए बी पी है, त्रिभुज ए बी पी वो सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए सी पी के। देखिए, मैं यही प्रूव करना था और हमने इसको प्रूव कर दिया। चलिए, अब हम लोग इसके नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है। इसका थर्ड नंबर, थर्ड नंबर में देखिए मैं क्या दिखाना है, क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट्स। हमें दिखाना है एपी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। यहाँ पे देखिए, ये जो एपी है, कोण ए और डी दोनों को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एपी आप देख रहे हो, हमें ये दिखाना है कि ये जो एपी है, ए कोण ए, यहाँ पे देखिए कोण ए यही है, इसको, और यहाँ पे देखिए जो कोण डी है इसको समद्विभाजित करता है। तो चलिए हम लोग इसको दिखाते हैं, और यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये जो एंगल होगा, देखिए एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी यानी कि इस वाले एंगल की बात हो रही है, बी ए डी इस वाले एंगल की बात हो रही है। ए वाला एंगल बराबर है किसके, सी ए डी के। लिखिए, एंगल बी ए डी बराबर है एंगल किसके, सी ए डी के, सी ए डी के। क्योंकि हम जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, और इस वाले त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध कर चुके हैं। ए बी डी को हम लोग सर्वांगसम सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए इसको हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया इसको। अब ये जो सर्वांगसम है तो संगत भाग बराबर होंगे, तो ए वाला भाग इसके बराबर है। तो आप लोग सोचिए ये दोनों भाग बराबर कब होंगे, जब ए बराबर बराबर काट रहा होगा तभी तो बराबर होंगे। तो लिख दीजिए एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, और आप इस डी के लिए भी लिख दीजिए, ये जो एंगल लिखिए बी डी पी, एंगल बी डी पी बराबर है किसके, एंगल बी डी, यहां से देखिए स्टूडेंट्स, यहीं से आप इसको भी देख लीजिए, यहां से बी डी ए, एंगल बी डी ए बराबर किसके होगा, सी डी ए के, एंगल सी डी ए के। क्योंकि ए वाला जो हमारा त्रिभुज है ये सर्वांगसम सिद्ध हो चुका है, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं,
तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो लिख दीजिए सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग बराबर होते हैं। और इससे यह सिद्ध हो रहा है कि ये जो एपी है, एपी एंगल ए और डी को समद्विभाजित करती है। इस बात को भी लिख दीजिए। इससे सिद्ध होता है कि एपी एंगल ए, लिख दीजिए कोण ए, और कोण डी को समद्विभाजित करने का मतलब होता है कि दो बराबर भागों में बांटना है। और दोनों भाग बराबर कब होंगे? जब बराबर बराबर काटेगा तो समद्विभाजित करता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और देखते हैं इसका अगला नंबर क्या है। हमें दिखाना है एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। यहाँ पे देखिए ये जो एपी रेखाखंड है बीसी का क्या है? लंब समद्विभाजक है। तो चलिए हम लोग इसको लंब समद्विभाजक दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग अब थर्ड नंबर को देख, इसके फोर्थ नंबर को देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है? हमें दिखाना है कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। लिख दीजिए एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग देखिए, अभी हमने प्रूव किया कि जो हमारा एबीपी है वो सर्वांगसम है एसीपी के। यहाँ पे देखिए त्रिभुज एबीपी सर्वांगसम आ गया है एसीपी के। जब त्रिभुज एबीपी सर्वांगसम हो गया एसीपी के तो क्या होगा? संगत भाग बराबर होंगे। तो ये जो बीपी है वो बराबर किसके हो जाएगा? सीपी के। तो लिख दीजिए त्रिभुज एबीपी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी के। तो स्टूडेंट्स इसको हल करिए। हमेशा जो सर्वांग समता है, सर्वांग समता का चिन्ह बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कुछ इस तरीके से बनाना है। चलिए त्रिभुज एबीपी सर्वांगसम है त्रिभुज एसीपी के। तो यहां से क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? जो बीपी है वो बराबर हो जाएगा सीपी के। लिख दीजिए बीपी बराबर सीपी। क्यों बराबर है? क्योंकि जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं इनके संगत भाग बराबर होते हैं। लिख दीजिए सर्वांगसम त्रिभुजों के के संगत भाग बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा बीपी बराबर सीपी हो गया। अब अगर हम एपी को प्रूव कर दें कि एपी लंब है बीसी पर तो लंब समद्विभाजक सिद्ध हो जाएगा। लंब समद्विभाजक होता क्या है? देखिए एपी अगर बीसी को दो बराबर भागों में काट रहा हो और बीसी पर लंब भी हो तो वही हमारा क्या हो जाएगा? एपी क्या हो जाएगा? लंब समद्विभाजक। तो देखिए दो बराबर भागों में काट रहा है, ये हमारे पास बीपी बराबर सीपी आ गया है। अब एपी को अगर हम लोग बीसी पर लंब सिद्ध कर दें तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा। तो लिखिए अब देखिए इसमें क्या होगा? हम लोग किस में देखेंगे? त्रिभुज ए बी पी और ए सी पी में। तो स्टूडेंट तो आप लोग यहां पे देखिए, इसमें देखिए ये जो एंगल ए पी बी है, यहां पे देखिए एंगल
APB या फिर आप कहिए BPA, ठीक है। इसमें देखिए और इसको देखिए, इसमें इसका जो सम होगा APB और APC का कितना होगा 180 डिग्री। लिखिए एंगल APB प्लस एंगल APC। APB APC कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसको हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा अगर कोई रेखा है, रैखिक युग्म है, उस पे जो कोण बनता है इनका योग कितना होता है 180 डिग्री। चाहे इस तरीके से बने चाहे इस तरीके से बने, तो इनका योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल APB और एंगल APC इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आप लोग देखिए अभी अभी हम लोगों ने इसको क्या प्रूव किया है APB को, तो आप लोग इसको कुछ इस तरीके से राइट कर लीजिए, ठीक है। वैसे तो AB सर्वांगसम ही होगा, तो यहां से संगत भाग बराबर होंगे। तो जो देखिए ये जो APB है, एंगल APB बराबर किसके होगा एंगल APC के बराबर होगा। लिखिए एंगल APB बराबर होगा एंगल APC के बराबर। क्यों होगा, देखिए यहां पर हमने ABP को सर्वांगसम सिद्ध किया है ACP के, ABP को सर्वांगसम सिद्ध किया है ACP के, तो A वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो A वाला भाग इस वाले भाग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारा एंगल APB है वो बराबर हो जाएगा APC के। अब आप लोग इसमें APB के स्थान पे APC रख दीजिए, तो लिखिए एंगल APC प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एंगल APC ट्वाइस टाइम्स ऑफ एंगल APC हो जाएगा और इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको आप 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल APC इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। और आप लोग इधर देखिए इस APC का मान हम लोग इसमें रख देंगे। चलिए इसको हम स्टार मान ले रहे हैं, या फिर ए ले लीजिए, कोई कुछ भी ले लीजिए, इसको नाम ही देना है, इसको नाम ही देना। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें रख दीजिए आप इसकी वैल्यू को, यहां से देखिए एंगल APB इज इक्वल टू है एंगल APC के, और APC इज इक्वल टू हमारे पास 90 डिग्री आ गया है, तो इसलिए APB कितना हो जाएगा APB भी 90 डिग्री हो जाएगा। और हमें यही दिखाना था कि ये जो AP रेखाखंड है BC का लंब समद्विभाजक है, तो लंब यहाँ से हमने प्रूव कर दिया, समद्विभाजक का मतलब ए इसके बराबर होना चाहिए, इसको हमने यहाँ से लिख दिया है। तो अब तक हमने कोई समीकरण लिया है नहीं लिया है, इसको आप ले लीजिए 1 नंबर, इसको ले लीजिए 1 नंबर, और इसको ले लीजिए आप 2 नंबर। चलिए इसको 2 और इसको 3 ले लीजिए। लिखिए लिख दीजिए, देखिए समीकरण 1, 2 तथा 3 से 1, 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा, जो हमारा BP है वो बराबर है CP के, और यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है APB, एंगल APB वो बराबर है एंगल APB बराबर है एंगल APC के। और इससे हमारा क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया कि जो
एपी रेखाखंड और बीसी का क्या है, लंब समद्विभाजक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। आप लोग पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइस, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।